तो अभी क्लास 10th को बताया गया है संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब कोई ना कोई उसमें परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे हिम जोर आल है, हिमालय, यहाँ पे अ और आ मिलके आ का निर्माण किया है। हिम म से अ निकलने पर और आलय से आ निकलने पर लय बच जा रहा है और यहाँ पे दोनों मिलके हिमालय का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से स्वर संधि, स्वर संधि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ये सब आप लोगों को पता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग स्वर संधि, यानी ये सब स्वर का प्रकार है, इसलिए सब में स्वर लगा सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? इसमें 2 स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उसमें दीर्घ रूप हो जाता है, अर्थात 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। इस संधि में 4 रूप देखे जाते हैं, जैसे अ जोड़ आ जोड़ आ और आ जोड़ आ भी मिलके आ होता है। उसी तरह से अ जोड़ अ मिलके आ हो जाता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे में परमात्मा, परम जोड़ आत्मा, तो यहाँ पे अ जोड़ आ मिलके आ का निर्माण किया है। इस तरह से ये परम जोड़ आत्मा परमात्मा बना। इस तरह से ई जोड़ ई मिलके हर्षई, हर्षई ई यानी बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, और 2 छोटी ई मिलता है तो एक बड़ी का निर्माण करता है। इस तरह से जो है ना सतीश, तो सती जोड़ ईश। तो इस तरह से हम लोग संधि पढ़े। ऐसा बदमाशी कर रहा है, बदमाशी नहीं करो, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, शांति से लिखना है।